अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवन निपन सको, मनहु मत गज गन ने रखी सिंह किशोर ही चो। कि लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। किन राजाओं की ओर? जो राजाएं वहां पे हल्ला मचा रहे थे और तरह तरह की पीछे से बुराइयां कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे। कि मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। और जब शेर का बच्चा होता है ना, क्योंकि लक्ष्मण जी बालक तो है ही हैं, और जो राजा हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथियों का झुंड है। तो शेर का बच्चा हाथियों के झुंड को देखकर जोश में आ गया है, ऐसे हमारे लक्ष्मण जी वहां पर लग रहे हैं। हर भर देखी विकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। देहि अवसर सुनि त्रिवदन भंगा, आयउ मृगकुल कमल पतंगा। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। पेज मेरा दबा लेता हूं ताकि मुझे नजर आ जाए। हाँ, अब नजर आ रहा है मुझे। तो खर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। अब जो राजाओं का झुंड है ना, जो कुटिल राजा हैं, कुतर की राजा हैं, साजिशें कर रहे हैं, उनको देख के सब मिलकर जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, गालियां देने लगी हैं। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयाऊ भृगुकुल कमल पतंगा। अब बताइए कौन आ गए हैं? धनुष टूटने के बाद कौन आते हैं? परशुराम जी आते हैं। कि उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। अब मैं आपको यहां पे एक बात बता देना चाहता हूं। यहां पर भगवान विष्णु के 2 अवतार आमने सामने हैं, एक ही समय में 2 अवतार, क्योंकि भगवान परशुराम जी भी भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान राम भी विष्णु का अवतार हैं, परशुराम भी विष्णु का अवतार हैं। इस प्रकार दोनों अवतार आमने सामने हैं। देखी महीप सकल सकुचान, बाज झपट जनु लवा लुकान। गौरी शरीर भूति बल पाद, बाल विशाल त्रिपुंड विराज। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। अब उन्हें देखकर सारे के सारे राजा डरप गए, सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर चुप जाते हों। अब राजा कह रहे हैं, अरे भैया, मैंने तो धनुष इसलिए नहीं तोड़ा, मैं तोड़ सकता था धनुष, क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई बाद में ऐसा फसाद हो जाएगा। अब मैंने तो धनुष इसलिए नहीं तोड़ा। ये आपस में जो गाल बजा रहे हैं राजा, गप्पे हाँक रहे हैं, मैंने धनुष नहीं तोड़ा भाई, मैंने इसलिए नहीं तोड़ा कि बाद में कोई फसाद पड़ेगा, मैं धनुष तोड़ा ही नहीं। अब ये फसाद पड़ गया ना, देखो ये आ गए। तो शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड्र विशेष शोभा दे रहा है। त्रिपुंड्र होता है, जैसे आपने देखा होगा 3 हाथों से लाइनें खींच के जो हम तिलक बनाते हैं, उसे त्रिपुंड्र कहते हैं। तीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋत बस सुख अरुण होई आवा। मृगटिक कुटिल नयन रित राते, सहजहु चितवत मनहु रिकाते। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। परशुराम जी के सिर पर जटा है और सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल आया है। परशुराम जी रंग के गोरे हैं और जो गोरे लोग होते हैं
तो क्रोध आने पर उनका मुंह लाल हो जाता है। उसी प्रकार परशुराम जी के मुख पर क्रोध के कारण ललिमा आ गई है। रुकटी कुटिल नयन रिसराते सहज हूँ चितवत मनहु रिसाते। वो है टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। अब सहज हूँ चितवत मनहु रिसाते, सहज भी देखते हैं किसी को, अगर ऐसे भी देख लेते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो कितना क्रोध कर रहे हैं। ऋषभ कंध उर बाहु विशाल चारु जनेऊ माल मृग छाल कटि मुनि बसन तुन दुहि बांधे अनुसर कर हरु कल कांधे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम। वृषभ कंध उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृगछाला। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे धनु सरकर कुठारू कल कांधे। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। वल्कल क्या होता है? वस्त्र, वृक्ष की जो छाल होती है उससे वस्त्र बनाते हैं, उसे वल्कल बोलते हैं। तरकस जिसमें तीर रखे जाते हैं तो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। परशुराम जी के कंधे पर फरसा टंगा हुआ है, धारण किया हुआ है। शांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाई सरू धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आया जहाँ सब भू। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। शांत वेश है लेकिन करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर का धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया है। तो ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी परशुराम जी की है। देखत भृगुपति बेशु कराल उठे सकल भय विकल भुआल पितु समेत कही निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम। मेरे राम मेरे राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम राम। देखत भृगुपति बेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। और सब लोग अपना नाम बता रहे हैं डर के मारे, और अपने साथ में पिता का नाम बता रहे हैं, क्योंकि पहले पिता के नाम से पहचान होती थी, इसलिए सब लोग पहले अपना नाम बता रहे हैं और पिता का नाम बता रहे हैं। और सब लेट लेट कर प्रणाम परशुराम जी को कर रहे हैं, क्योंकि उनका खौफ है। ऐसी पर्सनैलिटी है परशुराम जी की दैट ऑल द किंग्स आर अफ्रेड ऑफ परशुराम जी। और आपस में बतिया रहे हैं राजा, अरे भैया हम तो धनुष तोड़ने आए थे, धनुष हमने तोड़ा नहीं, फसाद पड़ जाएगा। और देखो फसाद पड़ने की जड़ आ गई। अब हमने तो अच्छा किया धनुष नहीं तोड़ा, साइड से निकल लेते हैं, सही रहेगा। अब निकले तो कहाँ से निकले, क्योंकि वो तो राज दरबार है। देहि सुभाए चित वही चितु जानी, देहि सुभाए चित वही हित जान, तो जानै जन भाई कुटान। जनक बहुरियाई नाम दिए बोलाई प्रणाम करावा राम। मेरे राम 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 सिया राम सीता
जही सुभाएं चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई कुटानी। कई बार पढ़ते पढ़ते शब्द ऐसे आ जाते हैं जो एकदम से संगीत में जोड़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें संभालना पड़ता है। तो अभी भी ऐसे ही हुआ था कि परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मेरी तो आयु पूरी हो गई। अब जहाँ जहाँ परशुराम जी देख लेते हैं वहीं पर राजा डर जाता है, अरे भैया आप तो गए काम से, परशुराम जी मेरी ओर देख रहे हैं, हाय मेरा काम हो गया। मन ही मन राजा डर जाता है, भैया मेरी तो उम्र पूरी होगी, अब तो मैं निकलूं। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा। फिर जनक जी ने आकर सिर निभाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर्षान, निज समा गई सयान। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सहुत मेले दो भाई राम। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। आशीष दीन ही सखी हर्षानी, निज समाज लय गई सयानी। परशुराम जी ने माता सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और उन्होंने समझा कि यहाँ पर अधिक देर ठहरना सही नहीं है, तो वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं, अंदर ले गईं। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। और फिर विश्वामित्र जी आकर मिले, उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी अतिश देखी भल छोटा। राम ही चितई रहे प्रतिलोचन, रूप अपार मार मन मोचन। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम राम। रामू लखनऊ दशरथ के ढोटा। ढोटा मतलब क्या होता है? मोक्ष मेरा क्या है? ढोटा है, बेटा पुत्र। तो विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का परिचय करते हुए बताया कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। अभी तो परशुराम जी आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे आगे देखिए किस प्रकार कलेश होने वाला है और हमारा एपिसोड और रोचक होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। कि कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए। यानी कि परशुराम जी का जो रूप था वो इतना आकर्षक था, इतना सुंदर था, इतना सलोना था कि परशुराम जी के नेत्र वहीं रुके रह गए और देखते रह गए श्री राम जी के रूप को। बेटा बहुर बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे को कुसरी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। परशुराम जी को सब पता है कि यहाँ पर धनुष तोड़ा गया है, शिव जी का धनुष टूट गया है, लेकिन फिर भी वे अनजान बनकर सब देखकर वो पूछते हैं, अनजान की तरह जनक से पूछते हैं कि कहो यह भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे, उन्होंने पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर दी थी। अगर क्षत्रियों को कोई सम्मेलन करना होता था तो सम्मेलन करने के लिए पहले उनको परशुराम जी से एनओसी लेना पड़ता था, उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। अब वो देख रहे हैं कि इतने सारे क्षत्रिय एक ही दरबार में क्या सम्मेलन कर रहे हैं, और ये देखकर उनको उनसे एनओसी नहीं ली गई है, उनको क्रोध आ गया। समाचार कही जनक सुनाई, देहि करन महिम
सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डाले, तेरे राम तेरे राम तेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। समाचार कही जनक सुनाए, जे ही कारण महीप सब आए। महीप का मतलब राजा होता है बेटा, ध्यान रखना, याद रखना। महीप मतलब राजा, जे ही कारण मतलब जिसके कारण। तो जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। उन्होंने बता दिया कि भैया मैंने इस प्रकार सीता स्वयंवर रचा है और उसलिए सब आए हैं। सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखे चापखंड मही डाले। अब जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए उनको दिख गए, धनुष तो टूटा हुआ पड़ा है। अब आगे के दर्शन करते हैं। अतिरिक्त बोले वचन कठोर, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा, देगी दिखाऊ मूड न तब आजू, उलटम मही जलहि तब राजू। तेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। ये आज की हमारी अंतिम चौपाई थी, लेकिन अंतिम चौपाई में कलेश तो पड़ गया। अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन से बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो ऐ मूढ़, जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अब सब राजाओं की हवा खराब हो गई। अरे भैया अच्छा हुआ हमने धनुष नहीं तोड़ा, ये तो आज शामत आ गई। अब तो परशुराम जी को क्रोध आ गया, आज तो हम गए भैया गए।